सालों पहले उत्तराखंड के घने जंगलों में एक गांव बसा था, कर्णगर। यह गांव पहाड़ों के बीच एक रहस्यमयी जंगल से घिरा था, जिसे कालवन कहा जाता था। कहा जाता था कि जो भी इस जंगल में गया वह कभी वापस नहीं आया। बुजुर्गों की मान्यता थी कि इस जंगल में अघोरियों की तपस्थली थी और वहां की शक्तियां अब भी जीवित थीं। एक रात जब चांद अपनी पूरी रोशनी बिखेर रहा था, गांव की सबसे बुजुर्ग महिला दादी कमला गांव के युवाओं को आगाह कर रही थी। डी कमला वीओ, कभी भी कालवन में मत जाना, वहां अंधेरा तुम्हें निगल जाएगा। लेकिन युवा मन कहां मानने वाला था। गांव के कुछ युवकों ने इस डर को एक अफवाह समझा और जंगल में जाने का निश्चय किया। उनमें सबसे साहसी था अजय, जिसने ठान लिया कि वह इस रहस्य से पर्दा उठाएगा। रात के अंधेरे में अजय और उसके दो दोस्त रोहित और सूरज जंगल की ओर बढ़े। जैसे ही उन्होंने जंगल में कदम रखा, एक ठंडी हवा के झोंके ने उनका स्वागत किया। चारों ओर घना अंधेरा था, सिर्फ चांद की हल्की रोशनी झिलमिला रही थी। जंगल में कुछ दूर चलते ही उन्हें लगा जैसे कोई उनकी हरकतों को देख रहा हो। अचानक झाड़ियों में सरसराहट हुई और एक अजीब सी फुसफुसाहट सुनाई दी। अननोन वीओ, चले जाओ, यहां से चले जाओ। तीनों दोस्त एक दूसरे को घबराई नजरों से देखने लगे, लेकिन अजय हिम्मत करके आगे बढ़ता रहा। कुछ दूरी पर उन्हें एक पुराना खंडहर दिखा, जो जंगल के बीचों बीच खड़ा था। खंडहर के दरवाजे पर एक अजीब सा सिंदूरी हाथ का निशान बना था। जब अजय ने दरवाजा छुआ, तो अचानक एक जोरदार झटके से दरवाजा खुल गया। अंदर अंधेरा था और घुप सन्नाटा पसरा था। जैसे ही वे अंदर गए, उन्हें एक पुराना तांबे का घड़ा दिखा, जिसके ऊपर संस्कृत में कुछ लिखा हुआ था, जो इसे छुएगा वह शापित होगा। लेकिन अजय ने इस चेतावनी को नजरअंदाज किया और घड़े को उठाने ही वाला था कि अचानक एक जोरदार गर्जना हुई। अचानक वहां एक बूढ़ा साधु प्रकट हुआ। उसकी आंखें सुर्ख लाल थीं और चेहरा चमड़े की तरह झुर्रीदार। वह गहरी आवाज में बोला, साडी ह्यू, तुमने हमारी शांति भंग कर दी। अब तुम्हें इस श्राप का सामना करना होगा। साधु की बात सुनते ही तीनों लड़के डर से कांपने लगे। अचानक रोहित जमीन पर गिर पड़ा और चीखने लगा। उसकी आंखें सफेद हो गईं और शरीर अकड़ने लगा। उसके मुंह से अजीब सी आवाजें निकल रही थीं, जैसे वह किसी और भाषा में कुछ बड़बड़ा रहा हो। अजय और सूरज ने उसे उठाने की कोशिश की, लेकिन वह एक अजीब सी शक्ति के प्रभाव में आ चुका था। तभी साधु ने एक मंत्र पढ़ा और रोहित की चीखें शांत हो गईं। इस जंगल में जो भी लोभ में आएगा वह जीवित नहीं बचेगा। तुमने चेतावनी को अनदेखा किया, इसलिए अब यह श्राप तुम्हारे परिवार पर पड़ेगा। अजय और सूरज किसी तरह भागकर गांव वापस पहुंचे, लेकिन अगले ही दिन से गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। गाय भैंस अचानक मरने लगी, कुएं का पानी लाल हो गया और बच्चों की तबीयत खराब होने लगी। गांव वाले इस अनहोनी से डर गए। दादी कमला ने अजय से पूछा कि उन्होंने जंगल में क्या किया, तो अजय ने सब कुछ सच सच बता दिया। यह सुनकर दादी का चेहरा उतर गया। डी कमला, तुमने बहुत बड़ी भूल कर दी बेटे। अब इस श्राप को मिटाने के लिए तुम्हें वापस कालवन जाना होगा और साधु से क्षमा मांगनी होगी। अजय ने हिम्मत जुटाई और सूरज के साथ दोबारा जंगल की ओर बढ़ा। इस बार गांव के कुछ और लोग भी उनके साथ गए। जब वे खंडहर पहुंचे, तो वहां साधु पहले से ही उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। SADHU वीओ, तुम फिर से आ गए? अजय ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और विनती की कि गांव को श्राप से मुक्त कर दिया जाए। साधु ने एक गहरा निश्वास लिया और बोला, साधु वीओ, श्राप तभी मिटेगा जब कोई अपनी इच्छा से बलिदान देगा। अजय समझ गया कि अब सिर्फ एक ही रास्ता बचा था। उसने बिना कुछ सोचे आगे बढ़कर अपनी भुजा काट दी और खून का बलिदान दिया। साधु ने मंत्र पढ़ा और उसी क्षण गांव में सब कुछ सामान्य होने लगा। अजय की आंखों में अंधेरा छाने लगा, लेकिन एक मुस्कान उसके चेहरे पर थी। सूरज और गांव वालों ने उसे सहारा दिया, लेकिन वह बेहोश हो चुका था। अगली सुबह अजय की आंखें खुली। वह जिंदा था। साधु और खंडहर अब गायब हो चुके थे।
और जंगल फिर से शांत लग रहा था। गांव लौटते ही सभी ने अजय का स्वागत किया। दादी कमला ने उसके माथे पर हाथ रखा और कहा, डैडी कामला, वीओ, तुमने अपनी हिम्मत से गांव को बचा लिया बेटे, लेकिन याद रखना, कुछ रहस्य हमेशा रहस्य ही रहने चाहिए। उस दिन के बाद से कोई भी कालवन की ओर नहीं गया। जंगल अब भी वही था, लेकिन अब वह सिर्फ एक जंगल था, बिना किसी श्राप के, बिना किसी भय के, या शायद सिर्फ दिखावे के लिए समाप्त।